आपको मालूम है आपकी जो कहानी है ना, हाँ वो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी से मिल रही है। मुझे पता नहीं है, मैं जिंदगी का मैंने गुरु फिल्म देखा, आप भी देखिए। अच्छा तो उसमें जब धीरू भाई अंबानी जॉब कर रहे होते हैं तो वो बाहर आउट ऑफ इंडिया उनका जॉब है, तो वहाँ पे उसको प्रमोशन मिल जाता है। अच्छा तो उसका दोस्त उसको बताता है कि भाई जो हमारा बॉस है गोरा, वो तेरे से बहुत प्रभावित है और उसने तुम्हें प्रमोशन दिया है और ये कहा है कि भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो। तो जब उसको प्रमोशन मिलती है, धीरू भाई अंबानी को प्रमोशन मिलती है, तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि जब मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं गोरे के लिए काम क्यों करूँगा, मैं अपने लिए काम करूँगा। और प्रमोशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना काम करना है, और वो इंडिया जाते हैं। तो आपकी कहानी जो है धीरू भाई अंबानी से मिल रही है। धीरू भाई अंबानी कहाँ पे है? मैं अब एक छोटा सा इंसान हूँ, आप मेरा जिंदगी का मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज़। तो ये नौकरी छोड़ के जब आ गया, मेरा जो परिवार था, मेरा जो दोस्त है, वो बोला गलत मैं किया है। तो मैं गलत सही का कोई आंसर नहीं दिया। मुझे लगा तो दूसरा कुछ करना है तो मैं नौकरी, ज़िंदगी में नौकरी के लिए नहीं सोचूंगा। नौकरी जो शब्द है मेरे ज़िंदगी से मैं हटा दिया। अच्छा। हाँ, नौकरी नहीं करना है। तो क्या है, मेरा रास्ता जो खुला था, बिजनेस करने का तो पूंजी नहीं है। राइट। रास्ता मेरे सामने जो खुला था वो सेल्स का रास्ता। अच्छा। सेल्समैन बनने का रास्ता, सेल्स प्रमोशन करने का रास्ता। ठीक। तो ये जो सेल्स का जो काम है, मैं दिल से बहुत नफरत करता था। अच्छा। क्योंकि लोगों को जाके अप्रोच करो, लोग ना कहेंगे, तो इतना जो शर्म है, इतना जो इंसल्टिंग मुझे लगता था। वही रास्ता मेरे साथ, मेरे पास ओपन था। मुझे लगता था ये तो सेल्स का काम आसान से मिल जाएगा। तो बहुत सारे जगह में मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। राइट। इसीलिए वो लोग रिजेक्ट कर दिया। लगभग ये सेल्स का काम करने के लिए भी 2 महीना में गवा दिया, कहाँ पे भी नहीं मिला। अच्छा। तो लास्ट ऑफ ऑल एक जगह में मिल गया था, तो वो भी मुझे रिजेक्ट करने वाला था। मैं लास्ट ऑफ ऑल उनको बोला, सर मुझे मौका दीजिए, ये सेल्स का जो फंडा है, आपका कोई सामान बिक्री करना है, उससे कुछ प्रॉफिट आएगा तो एक हिस्सा आप मुझे देंगे। अच्छा, ओके। आपका जेब से तो आप नहीं देंगे, मुझे मौका दीजिए। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, राइट, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद चला जाएंगे। अच्छा। मेरा बाद में वो संतुष्ट हुआ, मुझे मौका दिया। अच्छा। तो उधर में भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आया था। एक मेरा भी जितना भी उम्र है, उस उम्र में भी एक लड़का आया था। तो मेरा ये बात सुनते हुए, वो तो सिलेक्ट हो गया था, ये सुनते हुए वो कहता है, रतन तू मुझे सिखाएंगे, मैं तुझे सिखाएंगे। अच्छा। तू मेरा दोस्त है आज से, कल हम लोग एक साथ चलते हैं। जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट था थोड़ा सा, एक छोटा सा वाइब्रेटर, जिसको हम लोग आज ब्यूटी पार्लर में देखते हैं। वाइब्रेटर? अच्छा। वाइब्रेटर, जिसको बॉडी मैसेजर कहते हैं। हाँ, ओके। ये तो वाइब्रेशन होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स लगा रहते हैं, शरीर में एक वाइब्रेशन देते हैं, वही एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। राइट। तो फर्स्ट डे है, डेमो किट है, उसका साथ 3 न्यू प्रोडक्ट है। मेरा जो गुरु जिसको मान लिया है, वो हमारा साथ है। तो आज भी मेरा याद है, कोलकाता में एक जगह है, उसका नाम है गौड़िया हाट। तो हम लोग वो मुझे लेके गया कोई एक बैंक विजिट में। अच्छा। तो बैंक में जो टिफिन आवर्स होता है, वो ब्रेक टाइम पे, वो बोला मुझे तुम मुझे फॉलो कर। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है। अच्छा। मैं घुस गया, वो बहुत स्मार्ट था। तो बोला मैं आया हूँ, एक डेमो दिखाना है, वो बात कर रहा था। लेकिन जो प्रोडक्ट शो कर रहा था, इतना गलत मैसेज दे रहा था। अच्छा। मैं तो उससे हट गया, एक कोने में चला गया, और इतना गलत मैसेज दे रहा था लोगों को। स्टूपिड टाइप का मैसेज दे रहा था, जैसे पैरालिसिस खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगा। मैं झूठा बात कर रहा था। मैं कोना में जाके हंस रहा था। तो बोले इतना भी गलत होता है? अच्छा। ये सेल्स लाइन में आने के बाद इतना भी गलत बोलना पड़ेगा? गलत बोलेंगे तो सेल होगा, ये काम तो मैं नहीं शायद कर पाऊंगा। इतना गलत बोल के मुझे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। ऐसे में कोना में जाके खड़ा होकर सुन रहा था। तो उधर में एक लेडी थी, उनका बाजू में उनका क्वार्टर था। तो उनका कहना था, जो मेरा पापा का पैरालिसिस था। बोले मेरा पापा का ही काम पैरालिसिस पैरालिसिस से परेशान थी, तो एक काम आएगा क्या? बोला हाँ, पैरालिसिस होगा। बोले तब चलो मेरे घर में डेमो दिखाने के लिए। तो वो चलता है। मैं जो हंस रहा था वो फॉलो कर रहा था, उससे गुस्सा भी हो रहा था। अच्छा। उसको काम पे मदद नहीं कर रहा था, कोना में जाके हंस रहा था। तो वो जो बैंक था वो 2 स्टोरेज का था।
अच्छा। फर्स्ट फ्लोर में ऑफिसर लोग बैठते थे। तो एक ऑफिसर ऊपर में बैठा था, मैं भी उनका साथ आया था, कोना में खड़ा होकर देखा था। बोले तुम उनका साथ हो, नया चीज़ लग रहा था। बोला हाँ सर मैं हूँ। तो तुम्हारा पास सैंपल है? बोला हाँ सर। तो तुम ऊपर में दिखा सकते हो क्या? वो जब चला गया वो मुझे बुलाया ऊपर में, मैं ऊपर में चला गया। अच्छा। जाके मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट सेल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कनेक्शन में लगाया। लगाने के बाद मैं साइंस का बैकग्राउंड में था। वाइब्रेशन कैसे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, कैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ पे भी दर्द होता है उधर में ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर होने से दर्द होता है। ये वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है। एक पैसिव वे है विदाउट पेन किलर, शरीर को आराम देने के लिए। मैं साइंटिफिकली उसका जो एक्टिविटीज वो बताया उसको, तो उनको बताया। अच्छा। और कुछ नहीं किया। तो मैं बताया ये जो चीज़ है, घर में तो बहुत सारे चीज़ होंगे, ये छोटा सा चीज़ भी रहेंगे तो आपको बहुत काम पे आएगा। ये ऐसे चीज़ है आपका परिवार का सबका काम पे आएगा। मैडम जी है भी तो इसको फेशियल में काम पे आएगा। मतलब उनका यूटिलिटी और साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन मैं उनका सामने रखा। मेरा बातों में क्या था मुझे पता नहीं है। वो खुश होने के बाद बोला जी तुम क्या बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत ऑनेस्ट हो। अच्छा सिस्टम में तुम बताया, ये मुझे दे दो। अच्छा। साथों साथ वो खुद उनका जो कॉलिग्स थे उनको रिकमेंड किया। अच्छा। जो ये तो मैं ले रहा हूँ, ये तुम भी देख सकते हो। तो सर जब वो टॉप ऑफिसर थे, वो जब रिकमेंड किया, उनका जो जितना भी कॉलिग थे लगभग 4 ऑर्डर हो गया। अच्छा। तो मैं तो 3 दे दिया था। तो उन्होंने चेक इशू कर दिया था। तो और एक पेंडिंग था। मैं बोला सर कल आके मैं दे के जाऊंगा। तो ये सेल करके मैं बाहर में आके खड़े थे। तो वो जो बंदा वो लेडी को जाके उनका क्वार्टर में जाके एक पीस सेल करके आ गया था। अच्छा, ओके। तो वो आने के बाद मेरे पास मेरे ऊपर बहुत कुछ बोला। सीनियर था आपका? हाँ सीनियर था। पहले तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो। पहले तो इतना गलत बोल रहे हो, तो पहले सेल्स मतलब गलत है, ये बोलना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा आपसे? बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। तो तुम्हें मुझे नहीं जरूरत है, मैं तुमको तो नहीं लूंगा, तो आज से तुम्हारा छुट्टी है। मैं जो इतना घटना बनाया उसको नहीं पता था। तो तुम तो कामयाब हो। तो मैं बोला तो तुम तो कामयाब हो, आज एक सेल कर दिया। बोले हाँ ऐसे करना है जिंदगी में आगे बढ़ना। बोले मेरे दोस्त मैं आज 4 सेल किया, लेकिन इस तरह से नहीं, जो सही है सही चीज बोल के मैं सेल किया। वंडरफुल। तो उसका बाद मैं वो कंपनी में 2 महीना काम किया। अच्छा। 2 महीने का काम करने के बाद दुर्गा पूजा आया। मैं जिंदगी में सबसे बड़ा इनकम उठाया। अच्छा। इस सेल से, क्योंकि इतना दिन तक जहाँ पे ऑफिस में काम किया 300-400-500 रुपया से तो ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो ये 2 महीना काम करने के बाद लगभग 7,000 का आसपास इनकम मिला। क्या बात है। मेरा जो सपना के लिए मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरा सामने एक दिशा खुल गया। मुझे लगा जिंदगी में जो नौकरी करते हैं उनको बॉस उनका सैलरी देते हैं, जो सेल्स करते हैं उनका कितना इनकम होगा वो खुद का बॉस बन सकता है। वंडरफुल, अद्भुत। ये मेरा पहले फीलिंग्स आया। उसका बाद मुझे लगा ये जो नौकरी जो मैं उनका अंडर में कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा तो मैं खुद स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ये विचार आया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा अंदर में एक प्रॉब्लम है, ये कोई भी काम करता हूँ वो काम छोड़ के दूसरा कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। मैं दिल लगा के वही काम करता हूँ ऐसे। तो मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है। उनका पास मैं पता किया, उन्होंने बोला जी फ्रेंचाइजी लेने के जो अमाउंट बोला था मेरे पास नहीं था। तो मैं बोला एक काम करना चाहता हूँ। तो एक बंदा का एक दिया जे उधर से आप छोटा छोटा कैपिटल में भी प्रोडक्ट उठा के आप सेल कर सकते हो। अच्छा। उधर से मैं प्रोडक्ट उठाया, मैं सेल करने लगा। तो फिर सेल्स करते करते डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? हाँ, तो इधर में जब मैं सेल करता था, सेल कहाँ पे करना मुझे पता नहीं था। कोलकाता में कोई भी स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे, इधर इधर घूम के
मैं सेल करने लगा। वो प्रोडक्ट नहीं, मैं जो सेल करता था मैं रिश्ता बनाता था, किसी को दिया उनको दे दिया, साइड से गुजार रहा हूँ, 1 महीना का बाद भी मैं घुसता था, सर आप कैसे है, जो प्रोडक्ट दिया था कैसे चल रहा है, बोला आपका तो प्रोडक्ट सही है, आप कैसे है, मैं रिश्ता बनाने के सर्विस आफ्टर सेल। हाँ ये मैं करता था। वो पूछता था तुम्हारा कोई और भी कोई प्रोडक्ट आया है क्या। अच्छा। तो ऐसे में वो प्रोडक्ट का बाद बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आया, ऐसे ऑफिस में घूम घूम के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किया। मैं शर्ट भी सेल किया, साड़ी सेल किया, टी शर्ट सेल किया, एवरीथिंग। और जो भी मैं सेल करता था मुझे लगता था ये कोई भी प्रोडक्ट मैं प्रमोशन कर रहा हूँ ये बेस्ट है क्या। तो वो डोर टू डोर करते थे आप? सारे ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर नहीं, ऑफिस टू ऑफिस में जाते थे। हाँ, ठीक, मैं करता था। वो क्वालिटी प्रोडक्ट उठाता था और सही दाम पे लोगों को मैं देता था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। मुझे लगा जो रास्ता में जैसे मैं चल रहा हूँ ये सही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे भी विचारा था। एक बैंक में भी एक ऑफिसर थे तो बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहा था। तो जे रतन वो पार्क सर्कस में था, मैं बेहाला में रहते थे। अच्छा। बोले रतन मैं तेरा एरिया में आ रहा हूँ, तुझे बिजनेस कर रहा है, तेरा बैंक अकाउंट है? बोले नहीं सर मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। बोले तेरा बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट नहीं है। तो मैं तेरा एरिया में आ रहा हूँ, तेरा एक करंट बैंक अकाउंट में कर रहा हूँ, तो अच्छा किस्म से बिजनेस कर। अच्छा। वो ओपन कर दिया। उसके बाद मुझे लगा ये जो मैं कर रहा हूँ ये कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। मुझे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आना है। अच्छा। वो सोच कर मैं एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आया। अच्छा। हाँ, तो छोटा कैपिटल था जीन्स बिजनेस में। जब मैं उतर गया, जब स्टार्ट किया, उस टाइम पे मुझे समझ में आया जो मैं बिजनेस करने आया हूँ और उसका जो कैपिटल जरूरत है और मेरे पास जो छोटा पूंजी है उतना नहीं है। राइट। लेकिन मुझे कुछ सलाह दिया, जो तेरे पास कैपिटल छोटा है तो ऐसे कुछ लो रेंज के प्रोडक्ट बना और हाट में जाके, मार्केट में जाके वो सेल कर। राइट। लेकिन मैं निर्णय ले लिया था, मैं छोटा पूंजी है ठीक है, लेकिन कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ब्रांड का प्रोडक्ट बनाऊंगा। अच्छा कोई अच्छा ब्रांड, मेरा एक ब्रांड होगा, कोई एक अच्छा जो एस्टेब्लिश्ड दुकान में काउंटर में सेल होगा। अच्छा। ऐसे विचार लेके मैं क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के मैं स्टार्ट किया। कंटिन्यूअसली लगभग 10-15 साल वो काम पे 10-15 साल आप उसी काम में रहे? हाँ, रहते हुए, चलते हुए। मुझे भी पता नहीं था ये बिजनेस कैसे करूं। मेरा कोई मेंटर नहीं था, मेरा कोई एडवाइसर नहीं था, ऐसे करो ऐसे करो। चलते हुए, करते हुए इन द ईयर 2010 मैं वो बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा कर लिया। कैपिटल लगभग 70 to 80 लाख कैपिटल बन गया। वो इनकम से मैं कोलकाता में 2 स्टोरी बिल्डिंग बना लिया था, खरीद कर लिया था। मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, मतलब प्रोडक्ट बनाने का। सेल्समैन था, लगभग 40-50 का काउंटर था। अच्छा। एक टर्नओवर में चला गया था, महीने में 50-60,000 मुझे इनकम मिल रहा था। ठीक। उस टाइम पे मैं शादीशुदा हो गया थे, मेरा 2 बच्चा, मेरा बीबी, 50-60 हज़ार इनकम 2010 में तो था। लेकिन सपना मेरा बड़ा था। लेकिन उसी टाइम पे मेरा एक जब मैं कलेक्शन में निकलता था, ट्रैवल करते थे, मुझे भी लगता था ये जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं एफर्ट दे रहा हूँ, इनकम आ रहा है। अच्छा। मेरा पिताजी बचपन का जो कहानी मुझे याद होता था, जब मेरा पापा जी इनकम करते थे, हमारा संसार चल रहा था। पापा का कुछ हो गया तो हम लोग रास्ता में आ गया था। अच्छा। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा भी 2 बच्चा है, मैं भी जो बिजनेस कर रहा हूँ। सोचो अचानक मेरा कुछ हो गया तो मेरा जो वाइफ है वो बिजनेस आके नहीं संभाल पाएगी। दिमाग में आती थी? हाँ। ये खड़ा करने के मुझे लगता था ये जो मैं कर रहा हूँ तो ये जो एक्टिव इनकम है, मतलब मैं कर रहा हूँ, इनकम आ रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो मेरा इनकम इनसिक्योर है, मेरा फैमिली के लिए इनकम इनसिक्योर है। तो मुझे एक ऐसे इनकम चाहिए जहाँ पे जो इनकम हो पैसिव इनकम, मेरा नहीं होते हुए भी मेरा फैमिली का इनकम अच्छा से चले, इनकम से।